भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया, राहुल गांधी क्या बोला? भाई प्रूफ दो, प्रमाण दो। अरे भाई, आप कौन सा पिता का बेटा है? कभी हमने प्रूफ मांगा हो क्या? ये अच्छी बात नहीं है। इस देश के लिए ये बात अच्छी बात नहीं है। किसको लड़ाना चाह रहे हैं आप लोग? वो नहीं लड़ सकता। भगवान किसको दो हाथ नहीं दिए। एक एमपी के बारे में आपका पार्टी का एक चीफ मिनिस्टर, तुम किस बाप को पैदा हुई है बोल सकते क्या? ये हमारा संस्कार है। दोस्तों, मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज चैनल जिसका नाम है न्यूज 9 टीवी। हेमंत बिस्वा के नाम से आप सभी लोग वाकिफ हैं। असम के मुख्यमंत्री हैं और पहले कांग्रेस में थे, भाजपा में चले गए और वहां जाकर चीफ मिनिस्टर बन गए। अब उनकी घटिया जबान और घटिया सोच, बहुत सोच समझ कर बोल रहा हूं मैं आपसे, वो सामने आई है। एक जगह तो आपको याद ही होगा कि आसाम के अंदर जिस तरह से वहां की पुलिस ने लोकल के मुसलमानों की जगह खाली कराने के लिए गोलीबारी की, तो एक मुसलमान मर गया था और वहां पर एक कैमरामैन उसके ऊपर कूदा था। तब ये लोग बाहर आए थे और इनकी मान्यता, इनकी सभ्यता, इनकी सोच तब समझ में आई कि ये लोग क्या सोचते हैं। उसके बाद पूरी दुनिया ने इनको रोका, लेकिन ये योगी आदित्यनाथ जी का अनुसरण करते हुए अपनी जहरीली जबान से जाने क्या क्या बकते रहे, क्या क्या बोलते रहे। बकना, बोलना, ये सारे शब्द मैं बहुत समझदारी के साथ बोल रहा हूं। अब एक बयान उनका आया है राहुल गांधी के बारे में। राहुल गांधी के बारे में उसने कहा, आपको वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि अगर राहुल गांधी ने सर्जिकल स्ट्राइक का जो प्रूफ मांगा था, प्रूफ नहीं मांगा था, कहा था कि ये जो सर्जिकल स्ट्राइक की बात आप कर रहे हैं, ये बताइए इसके बारे में क्या है। उत्तराखंड की धरती पर बिस्वा आए और बिस्वा ने आकर पूछा कि अगर राहुल गांधी के बारे में मैं ये पूछूं कि उसका बाप कौन था, तो क्या जवाब दिया जाएगा? क्या वो अपने राजीव गांधी का बेटा ही है? यानी कि एक सोनिया गांधी जिसके हस्बैंड ने शहादत दी, जिसकी सास ने, सासू मां कह सकते हैं, उसने शहादत दी और तमाम उस खानदान ने शहादत दी। उस खानदान के बारे में, उस लेडी के बारे में जो भारत में आके भारत के अंदर रंग में समा गई, उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाते हुए उसने क्या शब्द कहे, पहले ये देखें। जनरल बिपिन रावत था हमारा सबसे, हमारा उत्तराखंड की गौरव था, देश का गौरव था। उनका नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया, राहुल गांधी क्या बोला? भाई प्रूफ दो, प्रमाण दो। अरे भाई, आप कौन सा पिता का बेटा है? कभी हमने प्रूफ मांगा हो क्या? हमने कोई प्रूफ मांगा हो क्या? आपने शब्द देख लिए। अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसा होता है। एक शेर है, वो मैं पहले सुना दूं कि यूं गौर न कर मेरे मैले लिबास पर, मैं कौन सा दरख्त हूं ये फल बताएगा। अब उस दरख्त का फल जो है वो है, उसका नाम है प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी से जब ये पूछा गया कि आपसे इस तरह की बात कही गई है, तो उस प्रियंका गांधी ने, यानी कि सोनिया गांधी की बेटी ने, क्या सभ्य लैंग्वेज में शब्दों का इस्तेमाल करते हुए क्या बात कही, ये भी आप देखें। जमीन पे आप दिख रही थी, सारे मुद्दे आपने उठाए यूपी के, चाहे वो लखीमपुर का हो, हाथरस का हो, उन्नाव का, सारी चीजें। लेकिन विपक्ष आपके ऊपर आरोप लगाता है कि आप वहां से राजनीति करती हैं, दिल्ली से। इसी मंच से केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि प्रियंका जी का तो नाम प्रियंका ट्विटर वाड्रा रख देना चाहिए। एक प्रधानमंत्री थी इंग्लैंड की, मार्गरेट थैचर, उन्होंने कहा था कि जब राजनीतिक मुद्दों का जवाब नहीं होता तभी निजी हमला किया जाता है। आपने प्रियंका गांधी का ये वीडियो भी देख लिया। इसके अंदर उन्होंने बताया कि जब कोई दलील नहीं रह जाती तो आप जो हैं पर्सनल अटैक करने शुरू कर देते हैं। अब ये एक शेर मेरी फिर समझ में आ जाता है इस बात पर। आप कहोगे पत्रकार है, शायर है। वो कहता है कि बिछड़ते वक्त मेरे दोस्त तू दलील न दे, बिछड़ते वक्त मेरे दोस्त तू दलील न दे, मुद्दतों तेरा ज़मीर तुझे सजा देगा। यानी कि इनका ज़मीर इन्हें खुद सजा देगा जो इन्होंने शब्द इस्तेमाल किए हैं। अब दलीलें आप देते रहिए, बातें करते रहिए। खैर, तो प्रियंका गांधी ने कहा कि आपके पास जब कुछ विकास के बारे में बोलने को नहीं होता, उस समय आप इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं कि पर्सनल अटैक करते हैं। और पर्सनल अटैक में खाली बिस्वा नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री जी भी सोनिया गांधी के बारे में क्या बात बोल चुके हैं
कितने करोड़ के लाख की बार घर क्या क्या बोल चुके हैं, ये सब आप जानते हैं। एक महिला के बारे में किस तरह के शब्द बोलने चाहिए, ये दरअसल प्रधानमंत्री जी से ही सीखा है उनके अनुयायियों ने। और यही वजह है कि सड़क पर गुंडों की भांति किसी एक कमजोर को मारते हैं और मुख्यमंत्री बनते हैं तो किसी के कैरेक्टर का पूरा चीर हरण कर देते हैं, जो बिस्वा ने किया। अब मैं आपको दिखाता हूं, इस पर गुस्सा भी आना लाजिम है। पहली बात मैं आपको फिर दिखा देता हूं, प्रियंका गांधी से जब इसके बारे में पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरी मां एक शहीद की विधवा है, उन्होंने पूरा जीवन देश की सेवा की, उन्हें इस तरह जलील करने की क्या जरूरत है, जनता के मुद्दे क्यों नहीं उठा रहे। यानी कि उनकी मां के कैरेक्टर के ऊपर भी जब आवाज उठी तो उन्होंने अपना आपा नहीं खोया और बहुत सभ्य अंदाज में उन्होंने जवाब दिया कि मुद्दे उठाइए। आप मेरी वालिदा यानी मेरी मां के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये देखें आप वीडियो। इन मुद्दे पे बात करिए, ये फिजूल के मुद्दे क्यों उठा रहे हैं? एक और बयान है, और हालांकि मैं भी कह सकता हूं कि एक ओछा किस्म का बयान हेमंत विश्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने दिया। पहले वो कांग्रेस में ही थे, उन्होंने उत्तराखंड में कहा, मैम जो आप भली भांति आप उस बयान को जानती हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे जाते हैं, आपके पिता का सबूत, तो ये जो बयान है इस पर क्या रिएक्शन दें? अब मैं क्या रिएक्शन दूं? एक शहीद की विधवा है मेरी माँ, पूरा जीवन उन्होंने अपने पति के देश में को अपनाया, देश के लिए सेवा की, मतलब उनको जलील करने की क्या जरूरत थी? इस तरह से क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। चुनाव की बातें करिए, वो मुद्दे उठाइए जो चुनाव में महत्वपूर्ण है। सब जनता पूरी त्रस्त है, बार बार पूछ रही है, नौजवान मिलते हैं बेरोजगार हैं, किसान मिलते हैं इतनी त्रस्त हैं, परेशान हैं, तो इतनी सारी जो असली समस्याएं, इन पर बात कीजिए ना, इन पर कुछ कहना। अरे निजी हमले, क्योंकि हम उनका हम आवाज उठाते हैं उनके खिलाफ, हम दबते नहीं हैं। ये वीडियो भी आपने देख ली। अब मैं आपको बताता हूं कि ये एक मुख्यमंत्री है, एक संस्कार भरा मुख्यमंत्री है, और एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसका संस्कार ही गलत है, जिसकी परवरिश बताती है कि वो किस परिवेश में पला बड़ा। उसने तो एक महिला के कैरेक्टर पर आवाज उठाई। अब यहां पर विनोद कापले लिखते हैं कि नरेंद्र मोदी और उनकी गाली गलौज वाली सेना को आईना दिखाते एक और मुख्यमंत्री। ये आप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर है तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर, वो कहता है, ये क्या कह रहे हैं आप? आपको 4 वीडियो मैंने दिखा दी, ये वीडियो भी देखें, उसके बाद मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा। प्रधानमंत्री मोदी जी, क्या ये भाजपा का संस्कार है? क्या हमारा हिंदू धर्म है? क्या ये हमारा देश का मर्यादा है? किसी नेता को पकड़ के तुम किस बाप को पैदा हुए, ये आपका मुख्यमंत्री पूछ रहा है। मैं ही डिमांड करता हूं एक भारतीय होने के नाते, मेरा सर शर्म से झुक रहा है, मेरे आंखों में पानी आ रहा है। ये अच्छी बात नहीं है, इस देश के लिए ये बात अच्छी बात नहीं है। किसको लड़ाना चाह रहे हैं आप लोग? वो नहीं लड़ सकता। भगवान किसको 2 हाथ नहीं दिए। एक एमपी के बारे में आपका पार्टी का एक चीफ मिनिस्टर, तुम किस बाप को पैदा हुए बोल सकते क्या? ये हमारा संस्कार है क्या? क्या हमारे वेदों से, भगवत गीता से, महाभारत से, रामायण से यही सिखाया गया हमको? नहीं। हिंदू धर्म को बेच के उसके नाम पे वोट कमाने वाले आप लोग हो, आप गंदे लोग हो। अगर भाजपा के पास, भाजपा अध्यक्ष से मैं पूछ रहा हूं, नड्डा जी, क्या ये हमारा संस्कार है? अगर आप ईमानदार है, धर्म को निभाने वाले हैं, तो बरतरफ करो असम चीफ मिनिस्टर को। एक भारतीय नाते होने के नाते मैं डिमांड करता हूं, क्या एक चीफ मिनिस्टर ऐसा बात कर सकता है? देश में सहनशीलता का भी एक सीमा होता है। यह भी आपने वीडियो देख लिया। दर्शकों, बात ऐसी है कि वाकई जब बेरोजगारी पर बात नहीं होती, जब बढ़ते स्वास्थ्य के अंदर जो है कोविड के अंदर मरते हुए लाशों पर बात नहीं होती, जब धर्म संसद पे एक शब्द नहीं निकलता, तो पता क्या चलता है कि हमारा मुख्य विपक्षी दल के नेता के कैरेक्टर पर उंगली कैसे उठाई जाए। और भारतीय जनता पार्टी, दर्शकों मैं फिर बता रहा हूं, बहुत जमाने से आप देख लीजिएगा, ममता बनर्जी हो
या राहुल गांधी, अखिलेश हो या प्रियंका गांधी, कोई भी इनके सामने आ जाए, ये उसके कैरेक्टर का बहुत ही ज़्यादा चीर हरण कर देते हैं। उसकी वजह यह है कि लोगों में गंदा कर देते हैं। मैं आपको एक मिसाल सुनाता हूं। आपको मैं पहले भी कई बार बता चुका कि मिसाल के तौर पर आप दो लोग हैं, बैठे बात कर रहे हैं, सामने से एक बंदा आ रहा है। अब उस बंदे के बारे में आपका करीबी बैठा आदमी बोले कि ये बंदा यार मोबाइल चोर है। जैसे वो आपके पास आएगा, आप सबसे पहले अपने मोबाइल को ध्यान से देखेंगे, उसकी हर एक्टिविटीज को ध्यान रखेंगे, भले ही वो बेचारा मौलाना हो, पंडित हो, शरीफ आदमी हो, लेकिन आप उसको एक शक की निगाह से देखने लगेंगे, क्योंकि उसने आपके कान में ये बात डाल दी कि ही इज अ थेफ्ट, वो चोर है, थीफ। ठीक है, ऐसे ही काम भारतीय जनता पार्टी वाले करते क्या हैं? आंदोलन को नहीं, आंदोलन को चलाने वाले को, पार्टी को नहीं, पार्टी को चलाने वाले के कैरेक्टर के ऊपर एक उंगली उठा देते हैं। और हमारे दर्शक तो हैं ही ऐसे। हमारे दर्शक कैसे? अरे साहब, इसने जो है घोटाला कर दिया, इसने तो ये काम कर दिया, और ये कुछ भी करते रहे। तो ये इनकी एक नियत है, एक नीति है कि ये किसी भी आदमी को दागदार बना देते हैं, और दागदार बनाने के बाद उसके ऊपर, उसके अंदर पब्लिक की जो एक वो होती है, जिसको हम कहते हैं एक्सेप्टेंस होती है, वो कम हो जाती है। केजरीवाल हो, किसी को भी जना क्या क्या कहने शुरू कर देते हैं। लेकिन बड़ी खबर, एक मुख्यमंत्री अपने किरदार का परिचय देते हुए, एक ऐसी महिला जिसने अपने हस्बैंड को खोया और विधवा और शहीद उसका हस्बैंड, उसके कैरेक्टर पर आवाज उठाते हुए बोलता है कि ये राहुल गांधी किसकी औलाद है। इसके बारे में किसी ने जवाब मांगा, और अगर राहुल गांधी ने उस सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में पूछा तो क्या गलत पूछा? इसके बारे में अगर बात करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम उसके बारे में भी आपको बता दूंगा कि वो सर्जिकल स्ट्राइक किस तरह की थी। आपको खबर कैसी लगी, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद।